हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल यहाँ पर 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपके क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने यह है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बीइंग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1789 यानी कि 1789। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है, व्हाट वाज द टीम ऑफ बर्गनीज रेफर टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका दूसरा का जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, विच पॉलिटिकल क्लब्स वाज फॉर्म टू द रेडिकल जेकोबिन्स। ठीक है, तो रेडिकल जो जेकोबिन जो है वो कौन फाउंड किया था। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर इसका तीसरा का जो है आपका यहाँ पर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका क्या है यहाँ पर जैकोबिन्स। ठीक है, जैकोबिन्स आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कट्टरपंथी जैकोबिन्स के राजनीतिक क्लब का स्थापना कौन किया था, तो जैकोबिन्स आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर द हिमसेल्फ टू द एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है चौथा का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 1804। 1804 आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, व्हाट इज द होलोकास्ट एसोसिएटेड विथ। ठीक है, होलोकास्ट किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 5 का जो है आपका बी नंबर यहाँ पर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन गंगा। ठीक है, इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 6 का सही आंसर बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, व्हाट इज द लेटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। ठीक है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है आपको हमको बताना है इंडिया को। ठीक है, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है, अक्षांशीय सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिट्यूडनल एक्सटेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, विच इज द नॉर्थर्न माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, नॉर्थर्न माउंटेन रेंज यहाँ पे कौन सा है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर जो है अगर हम 8 का देखें तो आपका सी नंबर से हो जाएगा हिमालयाज। हिमालयाज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, विच सोइल टॉप मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन। यानी कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 9 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है, विच रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका 10 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों द्वारा शासन। ठीक है, लोगों द्वारा शासन यानी कि आपका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 10 का है 11 का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला यहाँ पे बताया गया है, व्हाट इज द टर्म यूज टू द सिस्टम वेयर पीपुल इलेक्ट द रिस्पेक्टेंसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 12 का देखें तो यहाँ पर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी आपका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, ऐसी प्रणाली जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनाव करते हैं, तो आपका हो जाएगा लोकतंत्र हो जाता है। यहाँ पर हम लोग अपना जो है ना राजा खुद चुनते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि। अगला यहाँ पे बताया गया है, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस देश में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 13 का आंसर देखें तो आपका हो जाएगा डी नंबर स्विट्जरलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन से देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, आपका स्विट्जरलैंड सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट, यानी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 यानी कि बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1950 को अपनाया गया था। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसका भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। यहाँ पे हम लोग को 15 का जो है बी नंबर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ इंडियन रूरल इंडियन। ठीक है, यानी कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर हम लोग 16 का देखें तो आपका सी नंबर हो जाएगा कृषि, एग्रीकल्चर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज द टर्म ऑफ मनी सेंट प्रोड्यूसिंग गुड सर्विस। तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन पर खर्च किए धन को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका जो 17 का डी नंबर सही हो जाएगा, उसको हम लोग पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे क्या होता है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कृषि, यहाँ पर ए बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 18 के बाद 19 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ द इंडियन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 19 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा 74.04। 74.04 74.04 जो है यहाँ पर क्या है, एजुकेशनल यहाँ पर रेट है, लिटरेसी रेट है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा टू द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। भारत में बेरोजगार पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कौन सा बोलते हैं, यहाँ पे 20 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, NSSO। ठीक है, NSSO जो है आपका ये जो है ना आंकड़ा ये करती है, जुगाड़ करती है किस चीज़ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब कि जुटा करके रखती है। ठीक ना, अगला यहाँ पे बताया गया है द ट्रॉपिकल्स ऑफ कैंसर पास थ्रू द हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो यहाँ पर 21 का जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 8 राज्यों से आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज द मेन एम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी कि आपका जो है ना इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 23 नंबर सवाल यहाँ पे क्या है, विच फंडामेंटल इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर बिफोर लॉ। ठीक है, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के सक्षम समानता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे आपका 23 का जो है आपका बी नंबर से हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द टर्म ऑफ रिसोर्स कैन बी रिपब्लिश्ड। ठीक है, रिपब्लिश्ड आपका यहाँ पे 24 का जो है इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स यानी नवीकरणीय संसाधन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का क्या प्रतीक होता है। तो आपका हो जाएगा रेड फ्लैग, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 का जो है आपका सॉरी स्वास्तिक होता है ना, स्वास्तिक, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत का आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो आपका हो जाएगा हिंदी। मातृभाषा बोले या आधिकारिक भाषा बोले, तो 26 का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देखेंगे तो विच इवेंट्स इज कंसिडर्ड स्टार्ट इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, किस घटना के प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 27 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटेड टू द एडिकेंस फ्रांस फेडरेशन। ठीक है, यानी कि ड्यूक फ्रांस फेडरेशन की हत्या आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 28 नंबर यहाँ पे बताया गया है विच लेयर ऑफ द सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल। यानी कि मोस्ट फर्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ज़मीन कहाँ पर होती है, तो यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो इसका 28 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, टॉप सोइल। ठीक है, आपका टॉप सोइल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो मृदा की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है। तो ऊपरी मिट्टी जो है आपका सही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉ ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, 29 का जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव आपका सही आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका। भारत में कानून की कार्यान्वयन को के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो आपको कार्यपालिका आपका एग्जीक्यूटिव आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है आपका 30 का जो है यहाँ पे देखेंगे तो सी नंबर सही हो जाएगा, बायोमास। ठीक है, इसको बायोमास सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है वेयर इज़ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है, कहाँ पर है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 31 का ए नंबर आपका हो जाएगा, अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है विच मेथड इज द कल्टिवेशन वाज अडोप्टेड बाय द वाइट सेटर इन USA। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 32 का देखें तो सी नंबर हो जाएगा,
एग्रीकल्चर आपका यानी कि गहन कृषि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है व्हाट काइंड्स बिलोइंग इन द नॉर्थन प्लेन समर्स नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 33 का देखें तो बी नंबर सही हो जाएगा लू। ठीक है, इसका ग्रीष्म में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग लू बोलते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 34 नंबर सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग काउज द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से भारत उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों का दौरान वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 34 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। माइग्रेशन चेंज द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव एंड द कंपोजिशंस ऑफ पोल्यूशन इन। प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना परिवर्तन होते हैं, यानी कि 35 का अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में। ठीक है, बोथ डिपार्चर एंड अराइवल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया व्हाट इज अ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, तो 36 का हम लोग सी नंबर हो जाएगा द मैक्सिमम लेवल ऑफ द रिक्वायर्ड टू द मीट बेसिक्स नीड। ठीक है, मीट बेसिक नीड्स यानी कि गरीबी रेखा क्या है, तो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरत आय का न्यूनतम स्तर आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है विच अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इसमें से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, तो यहाँ पे जो है आपका 37 का जो है आपका ए नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अपार्थित इज ए सोशल अफ्रीकन इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिक्स। ठीक है, यहाँ पे 38 का देखते हैं तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा रेस आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण में भारतीय रंग भेद का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाति। ठीक है, यहाँ पर जाति आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है 39 नंबर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ तक जो है आपका 39 तक आपको समझ में आया, सभी चीज़ क्लियर हुआ। अब लास्ट जो सवाल है आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेयर वाज 1930 सेशंस इंडियन कांग्रेस हेल्ड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा कराची आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को 40 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और उन लोगों को सब्सक्राइब करना ना बोलने के लिए ना भूलें। ठीक है, और ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख करके ही आप लोग एग्जाम में जाइएगा। आपका जो है बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें से मैच करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और बाय बाय।